रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 6। अभी मान के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, जिस वजह से वो खुद स्ट्रेस में था। मान के आगे मन्नत का वो डरा हुआ चेहरा घूमने लगा। मान अपनी उंगलियों से अपने माथे को रब करते हुए बोला, मुझे पता लगाना होगा। मन्नत ने उसके सपने में जरूर तानिया को देखा। तभी वो मम्मा मम्मा बोल रही थी, क्योंकि उस दिन गाड़ी में उसने बोला था कि वो तानिया की फ्रेंड प्रीत को मम्मा नहीं माँ बुलाती है। अचानक से उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और वो अपने रुधे गले से बोला, मेरे बच्चे को तो ये भी पता नहीं कि जिन्हें वो अपने पेरेंट्स समझ रही है वो उसके पेरेंट्स ही नहीं है। जिस दिन उसे ये सच पता चलेगा तब कितना हर्ट होगा मेरा बेबी। बाबा जी, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया और वो सोचने लगा, मैंने मन्नत की इन्फॉर्मेशन निकलवाई, पर अब मुझे तानिया के बारे में जानना होगा। मान की आंखें अब पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और वो अपनी वही ब्लैंक आवाज में बोला, वो मेरे बच्चे की माँ थी और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा। मैंने सिर्फ उसकी एक ही फोटो देखी, वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। मान ने झट से उसका फोन उठाया और उसमें उसने जैक का नंबर मिलाया, जिसने अगले 2 ही रिंग में फोन उठाया। उधर से जैक के फोन उठाते ही मान अपनी सर्द आवाज में बोला, हेलो जैक। दूसरी तरफ से जैक सतर्क होते हुए बोला, यस बॉस। मान ने अपनी प्लेन आवाज में जैक को ऑर्डर दिया, मुझे तानिया शाह की शुरू से लेकर पूरी हिस्ट्री चाहिए, वो भी आज ही। मान का ऑर्डर मिलते ही जैक अपनी प्रोफेशनल टोन में बोला, जी बॉस, मैं आपको रात तक मेल करता हूं। इतना सुनकर मान ने फोन रख दिया और अपनी प्लेन आवाज में बोला, लेट्स अनफोल्ड द हिस्ट्री नाउ। मुझे तानिया के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ घंटों बाद ब्लू वैली होटल, आज इस आलीशान 7 स्टार होटल में ऋषभ और आराध्या के संगीत का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी वहां सभी गेस्ट और फैमिली मौजूद थी और संगीत का फंक्शन बस स्टार्ट ही होने वाला था। ऋषभ और आराध्या एक साथ उनकी स्पेशल चेयर पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जहां मन्नत ने लवेंडर कलर का बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना था, वहीं मान ने ब्लैक कलर का टुक्सेडो सूट पहना था। तभी मन्नत और मोक्ष स्टेज पर आए और उन दोनों के पास उनका माइक था। मोक्ष उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उन सबसे बोला, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब तो मुझे जानते ही हैं। आई एम मोक्ष कपूर अलोंग विथ माई ब्यूटीफुल प्रिंसेस मन्नत। आप सबका यहाँ स्वागत करते हैं। अभी मन्नत के चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। वैसे वो होस्टिंग नहीं करना चाहती थी, पर मान के कहने पर वो मोक्ष के साथ होस्टिंग करने के लिए तैयार हुई थी। अभी वहां मौजूद सभी की नजरें उन दोनों बहन भाई पर ही टिकी हुई थी। जहां लड़कियां अपनी हवस भरी नजरों से मोक्ष का चीरहरण कर रही थी, वहीं वो मन्नत को घूर भी रही थी, क्योंकि मन्नत की खूबसूरती को टक्कर दे ऐसा वहां कोई भी नहीं था। वहां मौजूद लड़के मन्नत को अपनी लिस्टी नजरों से ताड़ रहे थे, पर उन्हें कपूर फैमिली के हाथों मरना नहीं था। वही मन्नत आगे देखते हुए बोली, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ मेरे भैयू भाभी मतलब ऋषभ आराध्या का संगीत है, जिसे हम सब मिलकर और भी ज्यादा स्पेशल बनाएंगे। मोक्ष ने अपने हाथ को मन्नत के कंधे पर रखा और उन लोगों की तरफ देखकर बोला, हाँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दी संगीत नाइट। आर यू गाइज रेडी? उन दोनों को एक बड़ा सा येस सुनने को मिला, जिसके बाद मन्नत उसके दादू दादी की तरफ देखते हुए अपनी जोश भरी आवाज में बोली, हाँ तो सबसे पहले अपने डांस का जलवा दिखाने बुलाते हैं फैमिली के सबसे सीनियर कपल को। जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर राज कपूर एंड मिसेज साधना राज कपूर का। इतना कहकर वो दोनों स्टेज से नीचे आए और मान के पास जाकर बैठ गए। मन्नत ने मान की तरफ देखा और उससे पूछा, कैसी लगी मेरी होस्टिंग? मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? उसके इस सवाल पर मान ने अपना सिर नामे हिलाया और उसने मन्नत के चेहरे को अपने हाथों में थामा। मान मन्नत के माथे पर किस करते हुए उससे बोला, आप कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते, और मान लो अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसकी चिंता आप मत करो, उसके लिए आपकी फैमिली कपूर है ना, वो सब संभाल लेंगे। मान की बात सुनकर मन्नत खिलाने लगी और अगले ही पल उसने मान को हग किया। उन दोनों को वैसे देखकर ऋषभ धीरे से आराध्या के कान में बोला, आई एम 110% श्योर कि चाचू उनकी प्रिंसेस को पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। वैसे भी ये हमारे घर के सबसे बिगड़े हुए नवाब हैं और अभी उनका बेबी वर्जन भी आ गया। इस पर आराध्या हंसते हुए बोली, अब पेरेंट्स बच्चों को नहीं बिगाड़ेंगे तो कौन बिगाड़ेगा, पर हाँ चाचू जितना बिगाड़ेंगे उतना उसके लिए पजेसिव भी होंगे। ऋषभ उसके चाचू की तरफ देखकर ही आराध्या से बोला, होंगे नहीं है आरू,
चाचू उनकी जान के लिए बेहद पजेसिव है। तभी स्टेज पर राज जी और साधना जी आए और उन्होंने चलो इश्क लदाए फ्रॉम बड़े मियाँ छोटे मियाँ के गाने पर पूरे जोश के साथ डांस किया। उनके साथ साथ वहां मौजूद सभी झूम रहे थे और बच्चों का तो क्या ही कहना, वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों डांस करके स्टेज से नीचे आए, मोक्ष और मन्नत ने वापस से उनकी जगह स्टेज पर ले ली। वहां फिर से वो गाना प्ले हुआ और वो दोनों बहन भाई उस गाने के हुक सटिप करने लगे। कुछ सेकंड्स बाद वो रुके और उन्होंने उनका माइक हाथ में लिया। मन्नत राज जी और साधना जी को उसकी शरारत भरी मुस्कान देते हुए बोली, ओह माए बाबा जी, दादू दादी तुस्सी तो छा गए। आए हाय, क्या डांस किया, क्या ठुमके शुमके लगाए आप दोनों ने। वैसे आपका डांस देखकर ही मुझे डाउट हो रहा है कि आप दोनों सच में 60 जोड़ हैं भी या नहीं। उसकी बात सुनकर जहां राज जी के होठों पर उनकी शैतानी मुस्कान आ चुकी थी, वहीं साधना जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। साधना जी उनकी छोटी और एकलौती पोती की तरफ देखते हुए उससे बोली, बदमाश, मार खाओगे आप मेरे हाथों। उनकी बात सुनकर मन्नत उन्हें अपनी शैतानी स्माइल देकर बोली, ऐसा नहीं होगा कि आप आपकी प्यारी सी पोती को मारो। उसकी बात सुनकर वो तीनों फैमिली मुस्कुराने लगी। तभी मन्नत अपने भाई की तरफ देखकर बोली, मोक्ष भाई, हमारे प्यारे दादू दादी का परफॉर्मेंस तो हो गया, अब बुलाते हैं हमारी फैमिली के मिडिल एज कपल्स को। मोक्ष ने भी उसका सिर हिलाया और बोला, गाइज प्लीज वेलकम राघव, समीक्षा, अविनाश, सारिका, मयंक, अविका एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सचिन, नेहा इनका। उन दोनों के नीचे जाते ही उन चारों कपल्स ने स्टेज पर उनकी जगह ले ली और वो डांस करने लगे। वैसे उन्होंने तुमसे मिलके दिल का फ्रॉम मैं हूं ना और जालिमा फ्रॉम रईस इन दोनों गाने पर डांस किया। जब वो चारों नीचे आए, मन्नत स्टेज पर आकर खुशी से चहकते हुए बोली, भाई इन लोगों का इतना रोमांटिक डांस देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। वाह क्या डांस किया है सबने। मोक्ष ने उसका सिर हिलाया और आगे माइक में बोला, चलो अब बुलाते हैं कपूर फैमिली की शान और मेरे प्यारे मान चाचू को, जिनके बिना हम कपूर्स अधूरे हैं। मान उसकी जगह पर से उठकर स्टेज पर आया और तभी उसने मन्नत के हाथ से माइक लिया और बोला, मैं डांस तो करूंगा पर उसके लिए आई नीड माई पार्टनर। मान ने मन्नत की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो पार्टनर क्या आप रेडी हो। मन्नत ने झट से अपना हाथ मान के हाथ में दिया और बोली, पूरी तरह से मिस्टर कपूर, लेट्स सेट द फायर ऑन द स्टेज। मोक्ष मन्नत का माइक लेकर नीचे गया और वहां म्यूजिक स्टार्ट हुई। पहले मान और मन्नत ने छया छया फ्रॉम दिल से और तेनू लहंगा फ्रॉम सत्यमेव जयते दो इन दोनों गानों पर डांस किया। उसके बाद मान ने मल्हारी फ्रॉम बाजीराव मस्तानी गाने पर डांस स्टार्ट किया और उस गाने के बीच मान के साथ कपूर किड्स ऋषभ को छोड़कर और सेजल ज्वाइन हुए और लास्ट में मन्नत और समीर ने ऋषभ और आराध्या को भी स्टेज पर खिंचा और वो साथ में डांस करने लगे। जब उनका डांस हुआ, मन्नत और मोक्ष को छोड़कर सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वही मोक्ष अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, वाह चाचू मानना पड़ेगा, आप तो सिंगिंग में बेस्ट हो ही पर डांस में भी आपका कोई जवाब नहीं। आपने डांस किया तो किया पर साथ में हम बच्चों को भी अपने साथ नचाया। तभी मन्नत मोक्ष की तरफ देखकर मान को डिफेंड करते हुए बोली, हाँ तो आपने उन्हें हल्के में लिया था क्या। सॉरी टू से भाई पर वो हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। मन्नत की बात सुनकर मान के होठों पर बस उसकी शैतानी स्माइल आई। तो वही मोक्ष मन्नत के आगे अपने हाथों को खड़े करते हुए बोला, आई एम कंप्लीटली अग्री विथ यू प्रिंसेस। मन्नत उसे देखकर हंसने लगी और तभी मोक्ष मन्नत की छोटी सी नाक को पिंच करके बोला, वैसे मेरे लिटिल डांसर, आप भी कुछ कम नहीं हो। क्या डांस किया है दोनों ने मिलकर, माइंड ब्लोइंग। मन्नत ने मोक्ष को हग किया और बोली, थैंक यू भाई, वैसे आप सब भी कमाल हो। उन लोगों ने मन्नत को उनकी फ्लाइंग किस दी, जिसे मन्नत ने कैच किया और अपने सीने से लगा लिया। अब मन्नत ने ऋषभ और आराध्या की तरफ देखा और अपने बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, अभी लेट्स कॉल अवर ब्राइड एंड ग्रूम टू बी, मतलब हमारे प्यारे भाइयों भाभी ऋषभ आराध्या को। तभी सबसे पहले ऋषभ उसकी जगह पर से उठा और उसने आराध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही आराध्या ने ऋषभ के हाथ में अपना हाथ दिया, वहां गाना बजने लगा और वो दोनों डांस करने लगे। ऋषभ और आराध्या ने साथ में देखा तैनू फ्रॉम मिस्टर और मिसेज माही, सजदे किए हैं लाखों फ्रॉम खट्टा मिठा और दिल दिया गल्ला फ्रॉम टाइगर जिंदा है, इन 3 गानों पर डांस किया। इसके बाद आराध्या ने उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर लाटकी फ्रॉम अंग्रेजी मीडियम
इस गाने पर डांस किया और इस गाने ने मन्नत को रुला दिया, जिस वजह से मान ने मन्नत को उसके सीने से लगाकर रखा था। उस गाने की वजह से तो मान खुद भी इमोशनल हो चुका था, पर उसने अपने इमोशन काबू में कर लिए थे, पर मन्नत नहीं कर पाई और वो मान की बाहों में रोने लगी थी। मान ने बहुत प्यार से उसे समझाकर चुप कराया था। ऋषभ ने मन्नत को रोते हुए देखा। भले ही वो इमोशनल हो गई थी, पर फिर भी ऋषभ नहीं चाहता था कि उसकी बहन रोए और इसी वजह से उसने सोच लिया था कि वो अब मन्नत का मूड ठीक करके ही रहेगा। आराध्या के बाद ऋषभ ने बाकी सब फर्स्ट क्लास है फ्रॉम कलंक इस गाने पर डांस किया और बीच में उसने मन्नत को भी अपने साथ लिया और दोनों बहन भाई ने मिलकर वहां एक तड़कता फड़कता डांस परफॉर्मेंस दिया। अब मन्नत का मूड पूरी तरह से ठीक था, जिसके लिए मान ने इशारे से ही ऋषभ को थैंक यू भी बोला। जब मन्नत मोक्ष के साथ स्टेज पर आई, तभी उसने आराध्या की तरफ देखा और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, भाभी, आपने मुझे तो पूरी तरह से इमोशनल कर दिया। आई लव यू। उसकी इस बात से आराध्या का तो दिल ही पिघल गया और वो मन्नत को उसकी फ्लाइंग किस देते हुए बोली, लव यू टू माई क्यूटी पाई। वैसे उन दोनों नंद भाभी की बात सुनकर ऋषभ का दिल खुशी से भर आया, पर उसे कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए था। इसी वजह से ऋषभ अपने झूठे गुस्से भरी नजरों से आराध्या को घूरने लगा। आराध्या के बाद उसने मन्नत की तरफ देखा, जिसे देखकर मन्नत हंसने लगी और आराध्या से बोली, ओह माय गॉड भाभी, कहीं आपका ये कन्फेशन मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। लुक एट भैयू, कैसे मुझे घूर रहे हैं। उसकी इस बात पर ऋषभ मन्नत को अपनी टाइट स्माइल देते हुए बोला, बेटा, आप मिलना मुझे घर पर, फिर बताता हूं मैं आपको। अब मन्नत ऋषभ को चिढ़ाने के लिए उसे अपनी जुबान दिखाते हुए बोली, आई डोंट केयर भैयू, क्योंकि मेरे पास मेरे पर्सनल प्रोटेक्टर है। इसी के साथ उसने मान की तरफ देखा, जिसके होठों पर उसकी फेवरेट शैतानी स्माइल थी। मान को देखकर उसने मान को आई विंक की। वही जब ऋषभ ने मन्नत की बात सुनी, उसकी नजर मान पर पड़ी, जो अब उसे ही देख रहा था। मान को खुद की तरफ देखते हुए देखकर ऋषभ ने उसका सलाइवा गटक लिया और अगले ही पल मन्नत की तरफ देखकर बोला, ऊप्स सॉरी, मुझे मेरी शादी से पहले नहीं मरना बाबा। अब वो सब फैमिली हंसने लगे और मन्नत अपने भैयू भाभी की तरफ देखकर बोली, ओके तो जोक्स अपार्ट, यू बोथ आर सो क्यूट, आई लव यू गाइज। ऋषभ और आराध्या उसकी तरफ देखकर साथ में चिल्लाए, वी लव यू टू प्रिंसेस। अब मन्नत ने मोक्ष की तरफ देखा और बोली, भाई, आज हमारे भैयू भाभी का संगीत है और उसमें हम 4 चांद ना लगाए, ऐसा हो सकता है क्या? मोक्ष ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं मन्नत। अब मन्नत ने वहां बैठे लोगों की तरफ देखा और उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, चलो तो हमारा स्वागत करो और अपना अपना दिल थाम कर रखो, क्योंकि अभी यहाँ पर आग लगने वाली है। तभी वहां पर म्यूजिक स्टार्ट हुआ और वहां सबसे पहले इलीगल वेपन फ्रॉम स्ट्रीट डांसर इस गाने पर मोक्ष और मन्नत के बीच में प्यारा सा फेस ऑफ हुआ, जिसे देखकर सबको काफी मजा आया। उसके बाद मन्नत और सेजल ने मिलकर मखना फ्रॉम ड्राइव और लंदन ठुमकदा फ्रॉम क्वीन पर डांस किया और उन दोनों ने उसमें आराध्या को भी अपने साथ नचाया। बाद में मन्नत ने घर मोरे परदेसिया फ्रॉम कलंक पर एक सोलो डांस परफॉर्मेंस दिया, जिस वजह से वहां तालियों की गूंज हुई। अगली परफॉर्मेंस माहिर समीर और मोक्ष ने दीवानगी दीवानगी फ्रॉम ओम शांति ओम इस सॉन्ग दी और इसी सॉन्ग के बीच में उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स ने भी एंट्री ली। इसी सॉन्ग में ऋषभ और मन्नत ने भी उन तीनों को ज्वाइन किया। उन पांचों बहन भाइयों को देखकर कपूर फैमिली बिल्कुल खुश हो गई। उसके बाद नचते ने सारे फ्रॉम बार बार देखो, लोगदा लश्कारा फ्रॉम पटियाला हाउस, माही वे फ्रॉम कल हो ना हो और बहुत सारे सॉन्ग पर बच्चों ने डांस किए। अब सभी डांस परफॉर्मेंस हो गई थी, जिस वजह से अब राघव स्टेज पर आए और उन सबकी तरफ देखकर बोले, गाइज, सभी परफॉर्मेंस हो गई है, अभी आप सब डिनर कर सकते हैं। अचानक से मन्नत राघव को रोकते हुए बोली, नहीं बड़े पापा, अभी भी कुछ रह गया है। मन्नत की बात सुनकर सब कंफ्यूज हुए, पर मान की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। राघव ने कंफ्यूज होते हुए मन्नत से पूछा, क्या बेटे? तभी मन्नत ने कियारा की तरफ देखा, जो किसी लड़की के साथ बात कर रही थी, पर जैसे ही उसने मन्नत के मुंह से उसका नाम सुना, वो मन्नत की तरफ देखने लगी। वही मन्नत अपनी तेज स्माइल के साथ कियारा से बोली, कियारा, तुम्हें तुम्हारा चैलेंज याद है ना, जो मैं जीत गई थी? इसके बदले तुमने मुझसे क्या बोला था? अब चलो अपना टास्क पूरा करो। मन्नत की बात सुनकर कियारा का दिमाग गुस्से की वजह से बस ब्लास्ट ही होने वाला था, पर वो सबके सामने फिर से अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी।
दोपहर में भी उसने मन्नत को चैलेंज करके खुद का ही मजाक बनाया था। कियारा स्टेज पर आई और मन्नत ने उसे माइक दिया, जिसे लेकर वो मन्नत को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। कियारा मन्नत को घूर रही थी, पर मान की नजरें कियारा को ही देख रही थी और उसे अभी काफी गुस्सा आ रहा था। कियारा ने सबके सामने अपने गुस्से को काबू में किया और उस माइक में मन्नत से बोली, आई एम सॉरी मन्नत की मैंने तुम्हें कम समझा, सिर्फ तुम ही मान मामू को सिंगिंग में टक्कर दे सकती हो। मन्नत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, पर उसने कियारा के हाथ से वो माइक खींच लिया और फिर उस माइक को दूर करके वो कियारा के कान में बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं चैलेंज जीत ही जाऊंगी, तो आगे से फिर कभी मुझसे कोई भी चैलेंज मत लगाना। कियारा ने मन्नत को देखा, जो अब उसे ही अपनी तेज स्माइल दे रही थी। कियारा वहां से नीचे आई और मन्नत उन सभी गेस्ट को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड एंजॉय। अभी वो सब बच्चे एक साथ बैठे थे और बड़े दूसरी तरफ थे। आराध्या और सेजल भी कपूर किड्स के साथ थी। तभी माहिर ने मन्नत की तरफ देखा, जो सेजल को उसके फोन में कुछ दिखा रही थी। माहिर ने मन्नत से पूछा, हाँ तो बताइए प्रिंसेस, आपने एंजॉय किया? उसके इस सवाल पर अब सब मन्नत को देखने लगे। वही मन्नत माहिर को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, अरे बहुत ज्यादा भैया, मजा आ गया आज तो। वैसे कल सुबह हल्दी और शाम को शादी है ना? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और मन्नत को समझाते हुए बोली, बेटा, हल्दी के पहले भी छोटी छोटी रस्में हैं, जैसे चूड़ा चढ़ाई की रस्म पर वो आहूजा मेंशन में होगी। अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी भाभी की बात सुनकर मन्नत ने अपना सिर हिलाया और अगले ही पल उन्हें अपनी शैतानी स्माइल देकर बोली, ओह, पर जो भी हो हल्दी में तो बहुत सारी मस्ती करेंगे। मन्नत की इस बात पर मोक्ष उसे अपनी शक भरी नजरों से देखकर ऋषभ और आराध्या से बोला, भाई भाभी, पता नहीं पर मुझे इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब समीर भी मोक्ष की बात से सहमत होकर बोला, हाँ यार, पक्का इसके दिमाग में शैतानियां चल रही है। उन दोनों की बातें सुनकर मन्नत उन्हें अपनी प्यारी सी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगी। तभी समीर ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए उसने मन्नत से पूछा, मैडम, क्या खिचड़ी पका रहे हो आप? उसका सवाल सुनते ही मन्नत ने झट से अपने मुंह पर हाथ रखा, जैसे उसे कोई गहरा सदमा लगा हो। अब वो अपने कानों को बंद करते हुए अपनी ओवर ड्रामेटिक आवाज में बोली, हो, कुछ तो शर्म करो ब्रो, आप एक मासूम सी जान पर, मतलब आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने मिस्टर कपूर से आपकी शिकायत कर देनी है। उसकी बात सुनकर मोक्ष मन्नत को चिढ़ाते हुए बोला, आपको नहीं लगता कि आप आजकल उनकी चमची बनी फिर रहे हो? सबकी नजरें बस उस पर ही टिकी हुई थी। वही मन्नत की आंखें सिकुड़ गई और वो मोक्ष की तरफ देखकर अपनी डिफेंसिव आवाज में बोली, हाँ तो क्या हुआ, ही इज द बेस्ट अंडरस्को। समीर ने उस बेचारी बच्ची को उसकी बात भी पूरी नहीं करने दी और उन लोगों की तरफ देखकर बोला, सुना सबने, ये लड़की कल तक जिसके नाम से ही इतना चिढ़ती थी आज वही इसे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ समीर ने उसकी बात पूरी की, वही उन्हें पीछे से आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही उन सबने स्पेशली समीर ने वो आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा जहां अभिमान खड़ा था। उसने अपने हाथों को अपने पैंट को पैकेट में डाल रखा था और उसकी नजर उन लोगों पर ही थी। मान वहां आया, जिसे देखकर समीर अटकते हुए बोला, अंडरस्को चाचू, कुछ भी तो नहीं अंडरस्को। अब वो दोनों भाई तब से मन्नत की टांग खिंचाई कर रहे थे और अब मान वहां था तो ऐसे में मन्नत कोई मौका कैसे छोड़ती। उस पर वो मान कपूर की औलाद थी जिसे अपना बदला लेना बहुत अच्छी तरह से आता था। मन्नत ने समीर और मोक्ष की तरफ देखा और फिर मान की तरफ देखकर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, ये सब बहुत बुरे हैं। इतना ही नहीं तो मेरी इकलौती फ्रेंड ने भी पार्टी बदल ली। उसकी बात सुनकर सेजल की आंखें फटी की फटी रह गई और वो एकटक मन्नत को ही देखने लगी, जिसने अभिमान की अटेंशन लेने के लिए अपना झूठा उदासी भरा चेहरा बना लिया। वैसे मान लोगों के चेहरे पढ़ने में काफी माहिर था और ऐसे में उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी प्यारी प्रिंसेस कैसे ड्रामे कर रही है। पर फिर भी वो उसका बाप था और अपनी बेटी को उदास कैसे देखता, फिर वो चाहे झूठ का ही क्या ना हो। मान मन्नत के पास आया और उसे साइड हग करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, कोई आपके साथ रहे या ना रहे, आई विल बी ऑलवेज विथ यू। उसकी इस बात से मन्नत के दिल को एक अलग ही सुकून मिला और अपने आप ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने झट से अपना सिर हिलाया और मान के सीने से लगते हुए बोली, येस थैंक यू।
कुछ देर बाद अभी सब साथ में बैठे थे और कल की प्लानिंग कर रहे थे। वही मन्नत और सेजल आइसक्रीम वाले काउंटर के पास उनकी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। जब वो दोनों वहां आई, उन्हें वहां सिर्फ एक ही सीट खाली दिखी, जिस पर सेजल बैठ गई। सेजल का ध्यान इस चीज पर नहीं था कि वहां और कोई जगह नहीं थी। मन्नत ने अपनी नजरें घुमाई और देखने लगी कि वहां उसे कोई जगह मिल जाए, पर जब उसे थोड़ी भी जगह नहीं दिखी, वो अपसेट हो गई। मन्नत अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, मैं कहाँ बैठूं? सारी जगह तो हाउसफुल हो गई। जैसे ही सेजल ने मन्नत की बात सुनी, वो अपनी जगह पर से उठते हुए बोली, आ मन्नत यहाँ अंडस्को। मान ने उसे उसकी बात भी पूरी नहीं करने दी और मन्नत की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मन्नत आप इधर आइए। मन्नत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ी और मान ने मन्नत को अपनी गोद में बिठा दिया, जिसे देखकर वहां बैठे हर किसी के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। मान ने मन्नत को ठीक से पकड़ते हुए उससे पूछा, कंफर्टेबल? मन्नत ने अपना सिर हिलाया और मान के सीने पर अपना सिर रखा। वही जब उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी कियारा ने मन्नत को मान की गोद में देखा, वो मन्नत को घूरते हुए अपनी मॉम से बोली, मम्मी वो लड़की कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रही है मामू के। आज उसने सबके सामने मुझसे सॉरी बुलवाया। मैं उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसकी मॉम उसे शांत कराते हुए बोली, अभी के लिए शांत रहो बेटा, एक बार ये शादी हो जाए, फिर मैं खुद उस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। जहां वो दोनों माँ बेटी मन्नत की दुश्मन बनी बैठी थी, वही वो लोग इन सबसे अनजान हल्दी की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ पलों बाद अचानक से माहिर का ध्यान मन्नत पर पड़ा और वो मन्नत की तरफ देखते हुए ही अपने चाचू से बोला, चाचू लुक एट हर, सो गई बच्ची। अब मान के साथ साथ सभी ने मन्नत की तरफ देखा, जो बहुत चैन से मान को हक करके सो रही थी और उसके चेहरे का सुकून ही बता रहा था कि वो उसके साथ कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। वैसे तो सेजल को भी नींद आ रही थी, इस वजह से उसने भी उसके डैड के सीने पर अपना सिर रखा था, पर वो सोई नहीं थी। मान मन्नत को ठीक से पकड़कर बोला, हाँ पूरे संगीत में उछल कूद की है मैडम ने, तो जाहिर सी बात है कि बहुत थक गई होगी। राघव पीछे से मन्नत के बालों को सहलाकर उन सब से बोला, वी शुड लिव नाउ। उन लोगों को गुड नाइट विश करने के बाद कपूर फैमिली वहां से निकल गई। कपूर एम्पायर मान का रूम अभी मान सोती हुई मन्नत को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, मन्नत उठिए बेटा, पहले ड्रेस चेंज कर लो फिर सो जाना। आप ऐसे ही नहीं सो सकते, इससे आपकी बॉडी में रैशेज आ जाने हैं। मन्नत गहरी नींद में थी, पर फिर भी उसे मान का टच फील हो रहा था। मन्नत ने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी बुरी सी शक्ल बनाते हुए बोली, नहीं मुझे सोने दो अंडस्को। मान मन्नत के बेबी सॉफ्ट गालों को प्यार से सहलाते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, बेबी आप सिर्फ कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ, बाकी सब मैं कर दूंगा। कम ऑन गेट अप नाउ। मान के लाख उठाने के बाद कहीं जाकर मन्नत ने अपनी आंखें खोली, पर उसकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी। मन्नत की आंखें नींद की वजह से बिल्कुल छोटी छोटी हो गई थी, जिससे वो मान को देखने लगी। अगले ही पल उसने अपनी रोनी शक्ल बना ली और हल्का सा चिढ़ते हुए बोली, हो मुझे नहीं करना ना अंडस्को। मान ने झट से उसे अपने गले से लगाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, बच्चे आप ऐसे नहीं सो सकते, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं और आपको रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आप यही चेंज कर लो, मैं बाहर जाता हूँ, आपका हो जाए तो मुझे बुला लेना। मान ने उसे उसके कपड़े पकड़ाए और मन्नत ने नींद में ही अपना सिर हिलाया और बोली, हम। इसी के साथ वो बाहर चला गया। कुछ पलों बाद मान अभी भी रूम के बाहर ही था और अब उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मान थोड़ा परेशान होते हुए खुद से ही बोला, बाबाजी 15 मिनट से ज्यादा हो गया, लड़की ने चेंज किया भी या नहीं? क्या करूं, जाकर देखूं क्या? उसने एक लंबी सांस भरी और फिर धीरे से उसने रूम का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मान को समझ नहीं आया कि वो हंसे या क्या करे। अंदर मन्नत ने चेंज तो कर लिया था, पर वो बेचारी बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी और उसके होठों पर छोटा सा पाउट बना हुआ था। मान अंदर आया और अपनी प्यारी सी बेटी को वैसे देखकर बोला, ये देखो, ये तो बैठे बैठे ही सो गई। अच्छा है, मैं फटाफट इसकी ज्वेलरी निकाल देता हूँ। मान ने सबसे पहले जाकर मन्नत के आगे बैठा ताकि मन्नत नींद में आगे की तरफ ना गिरे। उसने धीरे से मन्नत के सिर को उसके सीने पर रखा ताकि उसके सिर को मान के सीने का सपोर्ट मिले और गलती से ही उसकी गर्दन में कोई लचक ना आए। मान धीरे धीरे करके मन्नत के बालों में लगी एक्सेसरीज निकालने लगा और उसने मन्नत के आपस में उलझे हुए बालों को भी अपनी उंगलियों से सुलझा दिया।
उसके बालों को सुलझाते वक्त मान ने इस बात का खास ध्यान रखा कि गलती से भी मन्नत का एक भी बाल खिंच ना जाए या फिर उसे तकलीफ ना हो। मन्नत के बालों के बाद मान ने मन्नत की हैवी इयररिंग्स और नेकलेस निकाला। अभी मन्नत के गले में सिर्फ वो लॉकेट था जो मान ने उसे पहनाया था। मन्नत की सारी ज्वेलरी निकालने के बाद उसने धीरे से मन्नत को बेड पर सुला दिया। वैसे तो मन्नत ने कोई हैवी मेकअप नहीं किया था, पर हाँ हल्का सा मेकअप तो था। मान उसे वैसे ही सोने नहीं दे सकता था, इसीलिए मान ने वेट वाइप से मन्नत के चेहरे पर मौजूद हल्का सा मेकअप साफ कर दिया और उसकी न्यूड लिपस्टिक भी साफ कर दी। मन्नत का मेकअप निकालने के बाद मान ने नोटिस किया कि मन्नत की स्किन हल्की सी रेड और ड्राई होने लगी थी। उसे देखते ही मान परेशान हो गया और बोला, बाबा जी, मेरी बेबी की स्किन काफी सेंसिटिव है। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं इसकी बॉडी पर रैशेज ना हो जाए। मान झट से वहां से उठकर उसकी वैनिटी की तरफ आया, जहां मन्नत ने मॉइस्चराइजर रखा था। मान ने वो मॉइस्चराइजर मन्नत के हाथों, पैरों और उसके चेहरे पर लगा दिया, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। मान ने मन्नत के होठों की तरफ देखा, जो लिपस्टिक की वजह से अब ड्राई थे। मान ने वहां से लिप बाम उठाया और उसे धीरे से मन्नत के होठों पर लगा दिया। नोट: नो नेगेटिव सीन हियर। मन्नत का वो तिल बिल्कुल उसके अपर लिप के ऊपर था, जिसे देखकर मान के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और वो प्यार से उस तिल को सहलाकर सोती हुई मन्नत से बोला, आपने मुझसे मेरी सारी क्वालिटीज ले ली, इस मोल को भी नहीं छोड़ा। आपको आपके डैडा इतने अच्छे लगे कि आपने बाबाजी से प्रे किया कि आपको मेरी तरह बनाए। मान ने मन्नत के गालों पर किस किया और उसे चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे को देखकर बोला, आई लव यू डैडा की अमानत। मन्नत की छोटी सी बॉडी को कंबल से कवर करने के बाद मान खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। कुछ मिनटों बाद मान उसका शॉर्ट पहनकर बाहर आया, क्योंकि उसे वैसे ही सोने की बुरी आदत थी, जिसे वो बदल नहीं सकता था। शायद उसने शॉवर लिया था, जिस वजह से उसके बाल गीले थे और वो अपने बालों को सुखा रहा था। उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी, जो अभी चैन से सो रही थी और उसके होठों पर उसका प्यारा सा पाउट भी था, जिसे देखकर मान के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। उसने वो गीला टॉवल एक बास्केट में फेंका और मन्नत की तरफ देखकर बोला, बाबा जी, मैंने क्या पुण्य किए थे जो आपने मुझ जैसे इतने गंदे इंसान को इतनी प्यारी बच्ची दे दी। क्या मैं ऐसी बेटी डिजर्व भी करता हूँ? मान मन्नत के पास आकर बैठा और वो मन्नत के बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए बोला, मैंने अब तक बहुत बुरे काम किए हैं। मैं सच में अच्छा इंसान नहीं हूं, पर मुझे अपना वो रूप अपनी बेटी के आगे नहीं आने देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी उन गलतियों की वजह से मेरा बच्चा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। मान अभी उसके ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसके कानों पर मन्नत के नींद में कराहने की आवाज आई, आह डैडा। मन्नत के कराहने की आवाज सुनकर मान पहले डर गया, पर तभी उसके दिमाग ने कुछ कैच किया, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी सी तैर गई। मान अपनी नमी भरी आंखों से मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, डिड शी कॉल मी डैडा? येस पर नींद में। मुझे इसके मुंह से अपने लिए डैडा सुनना है, पर तब नहीं जब ये नींद में है। मान मन्नत के पास लेट गया और उसने धीरे से मन्नत को अपनी बाहों में लिया। मान मन्नत के माथे को चूमते हुए बोला, डैडा लव्स यू मेरी जान। रिलैक्स बेबी और सो जाइए। आपके डैडा यही है, आपके पास। मान मन्नत के बालों को सहला रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन के रिंगटोन की वजह से मन्नत नींद में कसमसाने लगी। मान ने झट से उसका फोन साइलेंट पर किया और मन्नत के सिर को प्यार से थपथपा कर उसे फिर से सुलाते हुए बोला, शश, कुछ नहीं है बेटा, सो जाइए। जब तक मन्नत फिर से उसकी गहरी नींद में नहीं गई, तब तक मान उसके पास ही लेटा रहा और इतने वक्त में मान के फोन पर 3 मिस कॉल्स आ गए थे। जब मान को यकीन हुआ कि मन्नत उसकी गहरी नींद में जा चुकी है, तब जाकर उसने उसका फोन लिया और वहां से बालकनी में आया, ताकि फिर से वो उसकी प्रिंसेस की ब्यूटी स्लीप खराब ना कर दे। उसने फोन चेक किया जिस पर जैक के 3 मिस कॉल्स थे। मान ने उसे कॉल बैक किया। जब जैक ने फोन उठाया, मान ने उसे कुछ भी बोलने का टाइम नहीं दिया और उसने सीधे सीधे जैक से पूछा, हेलो जैक, मिली कोई इन्फो? जैक ने भी बात नहीं घुमाई और सीधे पॉइंट पर आते हुए बोला, हाँ बॉस, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेल कर दी है। मान ने उसे सिर्फ एक ओके में जवाब दिया और फोन कट कर दिया। मान वहां मौजूद चेयर पर बैठ गया और उसके फोन में जैक ने भेजा वो मेल ओपन करते हुए बोला, लेट मी सी की कौन है ये तानिया शाह। मान तानिया की इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा और अब उसकी आईब्रोज सिकुड़ने लगी थी। मान ने उस मेल में कुछ पढ़ा, तानिया शाह मिस्टर तरुण शाह और सिद्धा शाह की गोद ली हुई बेटी है।
तानिया के इस खुलासे ने मान की आंखें बड़ी बड़ी कर दी और वो अपनी शौकन टोन में खुद से ही बोला, व्हाट द हेल। मतलब तानिया शाह फैमिली की बेटी नहीं है। उन्होंने तानिया को अडॉप्ट किया था इंडिया के किसी ऑर्फनेज से। उस ऑर्फनेज का नाम तो होगा इसमें। मान ने आगे पढ़ा ताकि उसे तानिया के ऑर्फनेज का नाम पता चले। अगले ही पल उसे वहां कुछ जाना पहचाना सा दिखा, जिसे देखकर वो ये सोचकर अपनी आंखों को रब करने लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा हो। पर जब उसने मेल में देखा, उसका शक यकीन में बदल गया। अब उसके पैरों तले ही जमीन ही खिसक सी गई, पर उसने खुद को शांत किया और अपनी अटकती हुई आवाज में बोला, ल लिटिल स्टार ओ ऑर्फनेज। यह ये तो वही है जहां मेरी पीहू अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने वो पूरा मेल पढ़ा, जिसके बाद उसकी सांसें उसके गले में अटक सी गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मान ने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, ये नहीं हो सकता। पीहू मेरी पीहू ही तानिया शाह है। इन लोगों ने पीहू को अडॉप्ट किया था और फिर वो लोग उसे लेकर अमेरिका चले गए। मान अपने हाथों से अपने चेहरे को रब करते हुए बोला, बाबा जी, मेरी मन्नत मेरी और पीहू की बेटी है। अभी उसकी आंखों में आंसू पर उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मन्नत उसकी और उसके प्यार उसकी पीहू की ही बेटी थी। एकदम से उसे कुछ याद आया, जिसके बाद वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बोला, इसका मतलब मेरी पीहू अभी इस दुनिया में नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है। वो जिंदा है। अगर मैं हूं तो वो भी होंगी। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इसी के साथ वो उस चेयर पर से नीचे जमीन पर खुद में सिकुड़ कर बैठ गया और बुरी तरह से रोने लगा। शायद उसके साथ साथ आसमान भी रो रहा था, जो वहां अब बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से वहां अब बिजलियां कड़कने लगी, पर मान को होश नहीं था। वो अब पूरी तरह से ब्लैंक होकर वहीं बैठा था। बिजलियों के कड़कने की आवाज सुनकर मन्नत एकदम से उठकर बैठ गई, क्योंकि उसे इस आवाज से काफी डर लगता था। मन्नत ने जब रूम में अंधेरा देखा वो पूरी तरह से घबरा गई। उस पर बिजली की आवाज उसे बेहद भयानक गूसेबम्प्स दे रहे थे, जिससे अब वो रोने भी लगी थी। मन्नत ने अंधेरे रूम में इधर उधर देखा और डर के मारे चिल्लाने लगी, मम्मा डडा बाल्कनी में मान उसकी ही दुनिया में पूरी तरह से ब्लैंक होकर बैठा था। उसे तो ये भी पता नहीं चला कि रूम की लाइट चली गई है और मन्नत अब अपनी नींद से उठकर डर रही थी। पर जैसे ही मान ने अंदर से मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो अपने होश में आया और बोला, ये आवाज मन्नत। इसी के साथ वो भागते हुए रूम में आया और उसने देखा कि पूरे रूम में अंधेरा है। उसने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फोन का टॉर्च ऑन करके वो मन्नत की तरफ आया, जो अपने कानों को बंद करके रो रही थी। रोने की वजह से मन्नत की बॉडी बुरी तरह से शेक हो रही थी। मान मन्नत के पास बैठा और उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसने अपनी चिंता भरी आवाज में मन्नत से पूछा, बच्चा क्या हुआ? आप तो सो रहे थे ना? मन्नत ने अपनी लाल आंखों से मान की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, ये आवाज, इससे मुझे बहुत डर लगता है। आप इसको बंद करो। मैं नहीं सुन सकती ये आवाज और अंधेरा। लाइट चाहिए। मुझे अंधेरा खा जाएगा। इतना कहकर मन्नत ने डर की वजह से मान को हक किया और उसने अपने पैरों को मान की कमर पर तो अपने हाथों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया। उसने झट से मान की गर्दन में अपना चेहरा छिपा दिया और रोने लगी। मान ने भी मन्नत को उसी पोजीशन में पकड़ लिया और अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए सोचने लगा, बिजली कड़कने की आवाज से पीहू को भी काफी डर लगता था और अब मेरी बच्ची को भी। वो भी हमेशा ऐसे ही पैनिक करती थी और इतना पैनिक करती थी कि अगर उसे शांत नहीं कराया तो वो बेहोश हो जाती है। मान ने उसकी बाहों में कांपती हुई मन्नत को देखा और मन ही मन बोला, मेरी पीहू को निक्टोफोबिया और एस्ट्राफोबिया दोनों था, कहीं मेरी मन्नत को भी है बाबा जी। मान ने झट से उसके फोन में ऋषभ का नंबर मिलाया और जब ऋषभ ने दूसरी तरफ से उसका फोन उठाया, मान उस पर भड़कते हुए बोला, ऋषु, ये लाइट क्यों चली गई और अब तक जनरेटर ऑन क्यों नहीं किया? यहाँ मेरी बच्ची डर रही है। उधर से ऋषभ मान से बोला, चाचू आप प्लीज मन्नत को संभाल को, क्योंकि यहाँ जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। हम ट्राई कर रहे हैं को। मान उसकी बात पूरी भी नहीं सुनता और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपना फोन ही कहीं रूम में पटक देता है। उस फोन के टूटने की आवाज से मन्नत और ज्यादा घबरा जाती है, जिसे महसूस करके मान अपनी आंखें बंद करता है। मान मन्नत को उसी पोजीशन में लेकर खड़ा हुआ और मन्नत ने डर की वजह से उसे टाइटली पकड़ लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मान उसे छोड़ देगा।
मन्नत पैनिक करते हुए मान से बोली, पर अंडरस्को प्लीज नहीं छोड़ो। मां अंडरस्को मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। वैसे मान अभी शर्टलेस था और मन्नत ने मान को पकड़ रखा था। अभी वो डरी हुई थी और इसी बीच मन्नत के नाखून मान के कंधे पर पीठ पर लगे, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर उसकी मन्नत का लग रहा था। मान मन्नत को लेकर रूम में ही इधर से उधर चलने लगा और उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, मन्नत, घबराते नहीं है बेटा, कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूँ मेरी जान। डैडा है आपके पास, वो आपको नहीं छोड़ रहे अंडरस्को शश। मान मन्नत की पीठ को सहला रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिस वजह से मन्नत की चीख निकल गई, आह डैडा। मन्नत अभी फुट फुट कर रोने लगी और उसे ऐसे देखकर मान की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुद अपनी रुआसी आवाज में बोला, बाबाजी प्लीज हेल्प मी। मैं इसे रोते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। तभी मान को कुछ याद आया और अगले ही पल वो गुनगुनाने लगा, लोरी 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 लोरी। मान की आवाज सुनकर मन्नत की बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई, जिसे देखकर मान मन्नत के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। मान मन्नत को लेकर रूम में ही घूमने लगा। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। मन्नत अब रो तो नहीं रही थी पर उसकी हल्की सी सिसकियां मान को सुनाई दे रही थी। मन्नत ने मान की गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाला और उसे मान के कंधे पर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। लेके गोद में सुलाऊं गाऊं, रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, हो मैं लोरी लोरी। मान मन्नत को सुला ही रहा था कि तभी लाइट आई और अब तक तो बिजली कड़कना भी बंद हो गई थी। मान ने देखा कि मन्नत उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो रही थी। तब मान उसे लेकर बेड पर आया और वो मन्नत को बेड पर सुलाने लगा, पर मन्नत ने मान को कसकर पकड़े रखा था। वो मान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा मान के दूर जाते ही वो फिर से रोने लग जाती, जो मान नहीं चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से मन्नत को शांत कराया था, वो फिर से उसकी बेटी को नहीं रुला सकता था। मान मन्नत को अपनी बाहों में लेकर वही लेट गया और मन्नत ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा दिया और उसे हक करके सो गई। मान मन्नत के सिर को प्यार से थपथपाने लगा, लोरी 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 लोरी। कुछ ही देर में मन्नत फिर से सो गई और अब तक तो बिजली की कड़कड़ाना भी बंद हो गया था। मान मन्नत की तरफ देखकर सोचने लगा, ये मेरी पीहू की आखिरी निशानी है मेरे पास। आपने भी मेरी लाइफ को किस तरह से घुमाया है बाबाजी। जिस लड़की को मैंने सालों तक पागलों की तरह ढूंढा, उसकी इस निशानी को मैं ठुकराने चला था। अब मान को उसका गिल्ट खाने लगा और वो अपने रुधे हुए गले से बोला, अगर मैं इसके साथ कुछ गलत कर देता तो मेरी पीहू मुझे कभी माफ नहीं करती। अभी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं, बहुत हुआ। मैं अब तक इससे दूर रहा पर अब नहीं रहना मुझे अपनी बेटी से दूर। इसमें मेरे साथ साथ मेरी पीहू का भी अंश है और ये उसकी आखिरी निशानी मेरे पास। अगर इसे मैंने खो दिया तो मैं जीऊंगा कैसे। उसने सोती हुई मन्नत को अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से मन्नत की पकड़ उस पर थोड़ी कस गई। मन्नत भले ही सोई थी पर उसे मान का टच महसूस हो रहा था। मान मन्नत के माथे पर किस करते हुए बोला, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, मुझे ये चाहिए और पूरे हक से चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एक बार ऋषु की शादी हो जाए, फिर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा और आपको वापस भी जाने नहीं दूंगा। मान मन्नत को अपनी बाहों में छिपाते हुए मन्नत से बोला, आप मेरे पास रहोगे, आप आपके डैडा के पास रहोगे बच्चू। मान ने अपनी आंखें बंद की और बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया और इस सच को जानने में भी मैंने इतना वक्त लगा दिया। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में जानती थी या नहीं, पर लगता है उस दिन होटल में हमारा मिलना यूं ही नहीं हुआ। इट वॉज इन अवर डेस्टिनी एंड प्रिपेयर्ड पीहू। फ्लैशबैक 18 साल पहले, होटल सी हॉर्स शाइन, यूएसए। मान अभी उसके रूम की तरफ बढ़ रहा था, जो उसके लिए पहले से बुक किया गया था। अभी मान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला, दैट स्टूपिड बी, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। वो बस 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी एक लड़की आंधी की तरह आकर मान से टकराए। वो लड़की कोई और नहीं तानिया ही थी, जो मान से टकराई थी। तानिया ने अभी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जो उसके घुटनों से ऊपर तक ही आती थी और उस ड्रेस में वो काफी हॉट लग रही थी। मान ने अपनी गुस्से भरी नजरों से तानिया को देखा और बोला, एक्सक्यूज मी मिस, कौन हो तुम?
अभी उसकी आंखों में आंसू थे और वो मान की तरफ अपनी आस भरी नजरों से देखकर बोली, प्लीज हेल्प मी। उसको ऐसे देखकर मान के दिल में एक अजीब सी फीलिंग उमड़ आई और उसने ना चाहते हुए भी तानिया से पूछा, व्हाट हैपेंड। अब तानिया अपने कंधों को अपने नाखून से स्क्रैच करते हुए मान से बोली, पता नहीं पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसकी बात सुनते ही मान एक ही पल में समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। मान तानिया की तरफ देखकर अपनी थोड़ी कंसर्न भरी आवाज में बोला, मे बी किसी ने तुम्हें ड्रग दिया है। मान के इस खुलासे ने तानिया की आंखें शौक की वजह से चौड़ी कर दी और वो मान के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी अंडरस्को। मान को उसे खुद के आगे ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो उसे लोगों का उसके आगे यूं गिड़गिड़ाना काफी पसंद था, पर वो तानिया को ऐसे नहीं देखना चाहता था। मान ने तानिया का हाथ पकड़ा और बोला, कम विथ मी। वो तानिया को उसके रूम में लेकर आया और उसने तानिया को वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। मान तानिया से अपनी प्लेन आवाज में बोला, खड़ी रहो यहाँ। इसी के साथ उसने शॉवर ऑन कर दिया, जिससे वो पानी तानिया के ऊपर गिरते हुए उसे भिगोने लगा। मान वहीं पर खड़ा था और जब उसकी नजर तानिया की भीगी बॉडी पर पड़ी, उसके अरमान जागने लगे और वो अपनी हवस भरी नजरों से तानिया को देखते हुए बोला, ओह शी इज सो हॉट यार एंड लुक एट हर बॉडी अंडरस्कोर नो मान। यू कांट लूज यूवर कंट्रोल और वैसे भी ये लड़की इसके होश में नहीं है। वेल दैट इज प्लस पॉइंट फॉर मी। फ्लैशबैक कंटिन्यू अंडरस्को अगले ही पल मान तानिया के पास आया, जिस वजह से वो खुद भी भीगने लगा। तानिया अभी खुद उसके होश में नहीं थी और मान भी पीछे से तानिया की भीगी हुई गर्दन पर सेंशुअली किस करते हुए अपनी हस्की आवाज में बोला, सॉरी बेबी, बट यू आर सो टेम्प्टिंग। आई कांट कंट्रोल माई डिजायर्स नाउ। इट्स यूर फॉल्ट नॉट माइन। मान ने तानिया को उसकी तरफ टर्न किया और उसके होठों की तरफ देखने लगा, जिस पर पानी की बूंदें थी। मान अपनी डिजायर्स भरी आंखों से तानिया को देखकर बोला, यू नो यू आर सो सेक्सी, लेट्स हैव सम फन बेबी। इसी के साथ उसने अपने होठों को तानिया के होठों पर रख दिया और उसे वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। उस रात मान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इसी बीच उसे इतना भी होश नहीं रहा कि उसने बचाव के लिए कोई प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया था। पूरी रात उस रूम में तानिया की चीखें और मान की बहुत तेजी से आहें भरने की आवाज गूंज रही थी, जिससे ही ये समझ आता था कि मान कितना ज्यादा रफ और वाइल्ड था। अगली सुबह जब मान ने अपनी आंखें खोली तभी उसे तानिया का वहां कोई नामो निशान नहीं मिला और फिर उसने भी कभी उस रात के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उसके लिए ये बहुत कॉमन सी बात थी, उसके लिए ये उसका डेली रूटीन था। पर वो बेचारा नहीं जानता था कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। फ्लैशबैक एंड मान अभी उसके फ्लैशबैक में ही था कि तभी उसके दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई, जिस वजह से वो उसके ख्यालों से बाहर आया। मान ने मन्नत की तरफ देखा, जो अभी आराम से सोई हुई थी। उसने मन्नत की पकड़ से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ आकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर अभी ऋषभ खड़ा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ऋषभ मान की तरफ देखकर अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में बोला, चाचू अंडरस्को। उसे ऐसे देखकर अब मान भी परेशान हुआ और उसने ऋषभ से पूछा, ऋषु क्या हुआ बेटा। ऋषभ ने उसके माथे पर जमा हुआ हल्का सा पसीना साफ करते हुए मान से पूछा, चाचू मन्नत कैसी है और आप तभी इतना पैनिक क्यों कर रहे थे। मान ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और बोला, अंदर आ। मान ने ऋषभ को रूम के अंदर लिया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। तभी ऋषभ ने मन्नत की तरफ देखा, जो बेड पर आराम से सो तो रही थी पर रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था और साथ ही साथ सुजा हुआ भी था। मन्नत को ऐसे देखकर ऋषभ थोड़ा शॉक्ड हुआ कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी, जहां मान का टूटा हुआ फोन गिरा हुआ था। अब ऋषभ समझ गया था कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है। तभी मान को इतना गुस्सा आया और उसने फ्रस्ट्रेट होकर उसका इतना एक्सपेंसिव वो भी लेटेस्ट मॉडल वाला आईफोन ही तोड़ दिया। ऋषभ ने मान की तरफ ध्यान से देखा, तभी उसे मान की आंखें लाल और हल्की सी सूजी हुई दिखी। ऋषभ मान के कंधे पर हाथ रखकर अपनी कंसर्न भरी आवाज में बोला, चाचू क्या हुआ और आप इतने परेशान क्यों हो। आपकी आंखें भी लाल हो गई हैं। आप रोए थे क्या। उसके सवालों ने फिर एक बार मान की आंखों में नमी लाई, जिसे देखकर ऋषभ बुरी तरह से घबरा गया। ये बहुत रेयर था जो मान की आंखों में नमी आती थी, वरना वो सबको रुलाने में ही बिलीव रखता था। ऋषभ ने मान का हाथ पकड़ा और अपनी डरी हुई आवाज में उसने मान से पूछा, चाचू आपकी आंखों में आंसू क्या हुआ है, प्लीज बताइए वरना मैं अभी सबको यहाँ बुला रहा हूँ।
मान नहीं चाहता था कि सबको इस बारे में पता चले, वो भी तब जब वो सब पहले से ही शादी की गड़बड़ी में लगे हुए थे। मान ऋषभ को रोकते हुए बोला, नहीं रुक, बता रहा हूं। मान ने एक नजर मन्नत की तरफ देखा और फिर बेड के किनारे बैठते हुए अपनी इमोशनल आवाज में बोला, मन्नत मेरी और तानिया की बेटी है और मुझे अभी पता चला कि तानिया अंडरस्को। अचानक से वो रुक गया, जिसे देखकर ऋषभ ने आगे मान से पूछा, तानिया क्या चाचू? मान ने एक गहरी सांस भरी और बोला, तानिया ही मेरी पीहू है, अंडरस्को थी। अब ऋषभ के होश उड़ चुके थे क्योंकि उसके साथ साथ पूरी फैमिली जानती थी कि मान उसकी पीहू के लिए कितना ज्यादा पजेसिव था। मान की बात सुनकर एक पल के लिए ऋषभ खुद भी ब्लैंक हो गया और बोला, व्हाट? मतलब मन्नत की मम्मा आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड अंडरस्को? मान ने अपनी आंखों को बंद किया और अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ। पीहू को अंधेरे और बिजली के कड़कने की आवाज से डर लगता था और मन्नत को भी सेम वैसे ही डर लगता है। बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने इसे, पर आज मुझे किसी फेलियर की फीलिंग आ रही है। मान अपने सिर को पकड़ते हुए अपने गिल्ट में बोला, जब मेरी पीहू और मेरे बच्चे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी मैं उनके पास भी नहीं था। मैं वहां अपनी मस्ती कर रहा था और पीहू मेरे बच्चे को अंडरस्को। अब मान रोने लगा और अपने चाचू को ऐसे बेबस देखकर पहली बार ऋषभ की आंखों में भी आंसू आए। ऋषभ मान को समझाकर शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, चाचू प्लीज यार आप रो मत। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप सब ठीक कर सकते हो। हाँ, आपका प्यार आपके पास नहीं है पर उसका अंश, आपकी प्रिंसेस आपके पास है और अब आप इसे वो प्यार दे सकते हो। ऋषभ की इस बात से मान खुद भी सहमत हुआ और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हम तो इस वक्त यहाँ क्यों आया? कल तेरी हल्दी है, यू शुड स्लीप नाउ बच्चे। ऋषभ ने मान की तरफ देखा और अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, चाचू इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आज की रात यही सो जाऊं आप दोनों के पास? मान के पास मन्नत थी पर मान मन्नत को लेकर उसकी पूरी फैमिली पर अपनी आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था, क्योंकि इतने वक्त में उसे एक बात तो पता चल गई थी कि मन्नत पूरी कपूर फैमिली की जान बन गई थी। वो लोग मन्नत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और अब वो छोटी सी बच्ची उन सभी को अपनी छोटी सी उंगली पर नचाने की ताकत रखती थी। मान ने ऋषभ के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी सॉफ्ट आवाज में वो ऋषभ से बोला, तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, भले ही तू बड़ा हो गया है और कल तेरी शादी भी है, पर मेरे लिए तू हमेशा मेरा वही बच्चा रहेगा जिसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लिया था। ऋषभ ने झट से अपने चाचू को हक किया और वो दोनों बेड पर आए। जहां मान मन्नत को फेस करके लेट गया, वहीं ऋषभ ने मन्नत को बैक हक किया। मान ने पहले मन्नत और फिर ऋषभ के माथे पर किस किया और फिर वो ऋषभ की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में बोला, सो जा ऋषु, कल सुबह जल्दी उठना है। ऋषभ ने मन्नत की छोटी सी कमर पर अपना हाथ रखा और मान से बोला, गुड नाइट चाचू। मान ने बस अपना सिर हिलाया और अगले कुछ ही पलों में ऋषभ मन्नत को बैक हक करके सो गया, पर मान की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता उसके आगे छोटी सी पीहू और तानिया का चेहरा आता था, जिस वजह से वो पूरी रात नहीं सोया। उसकी नजरें बस उसकी छोटी सी दुनिया पर ही टिकी हुई थी, जो उसके डैडा के सीने में अपना चेहरा छिपाए सोई थी। अगली सुबह रात में एक पल के लिए भी मान नहीं सोया और अभी उसे उसका मूड फ्रेश करना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना उसके लिए खुद को शांत कराना इम्पॉसिबल होता और दिन भर वो बेवजह लोगों पर अपना गुस्सा बरसाते फिरता। मान जानता था कि उसे खुद को शांत कराने के लिए क्या करना है। उसने दोनों बच्चों की तरफ देखा जो शांति से सोए थे। मान उठने की कोशिश करने लगा पर तभी उसे मन्नत का हाथ उसके पेट पर महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। मान ने बहुत धीरे से मन्नत का हाथ हटाया और वहां से उठ गया। मान ऋषभ की तरफ आया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ऋषु उठ जा बेटा। ऋषभ ने मान की बात सुनकर अपने चेहरे को सिकुड़ लिया और मन्नत को थोड़ा टाइटली हग करते हुए मान से बोला, थोड़ी देर सोने दो ना चाचू प्लीज। जैसे ही ऋषभ ने मन्नत को टाइट पकड़ा, मन्नत नींद में कसमसा गई, जिसे देखकर मान को लगा कि मन्नत अभी उठ जाएगी, पर नहीं, उसने मान को गलत साबित कर दिया। मन्नत ने नींद में ही टर्न किया और अब उसने ऋषभ को हग कर लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अब तो ऋषभ ने भी मन्नत को अपनी बाहों में कैद कर लिया और वो दोनों मान को छोटा सा शॉक देकर फिर से सो गए। मन्नत की इतनी क्यूट सी हरकत देखकर मान अपने चेहरे को रब करते हुए बोला, हे बाबा जी, मेरे ये दोनों बच्चे क्यों बेबी कुंभकर्ण की तरह सोते हैं? बेचारे मान ने अपना क्यूट सा चेहरा बनाया और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, यहाँ ये लड़का नहीं उठ रहा है,
वही मेरी प्रिंसेस, जो अभी उसके भैयू के सीने में छिपकर सो गई, मतलब अब इसे भी उठाने के लिए मुझे इसके आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। मान ने बस अपना सिर हिलाया और फिर उन दोनों भाई बहन को ठीक से कवर करते हुए ऋषभ से बोला, ऋषु, मैं जिम जा रहा हूँ, तू प्रिंसेस को अंडरस्को। ऋषभ अपनी नींद भरी आवाज में ही अपने चाचू से बोला, उठा दूंगा, आप जाओ यार, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो, सोने दो, गो गो। ऋषभ की इस बात पर मान के चेहरे पर स्माइल आई और उसने दोनों के माथे को चूम लिया और फिर फ्रेश होकर जिम की तरफ चला गया, जो कपूर एम्पायर में ही था। कुछ घंटों बाद मान का रूम ऋषभ मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, जो उसने साइलेंट पर रखा था। फोन की वजह से उसने अपनी आंखें खोली और फोन पर लाओ फ्लैश होते हुए देखकर उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। उसने मन्नत की तरफ देखा और उसके बालों पर किस करने के बाद उसने आराध्या का फोन आंसर किया और अपनी नींद भरी आवाज में ही बोला, हेलो बेबी। दूसरी तरफ से जब आराध्या ने ऋषभ की आवाज सुनी, वो समझ गई कि ऋषभ अभी भी सोया हुआ था। आराध्या अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपनी झूठी शौकन टोन में बोली, आप उठे नहीं अभी तक ऋषभ, आज हमारी हल्दी है और देखिए मेरे दुल्हे राजा तो सो रहे हैं। अब ऋषभ मन्नत के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए आराध्या से बोला, सॉरी यार, कल बहुत लेट सोया था। ऋषभ की आवाज सुनते ही आराध्या को कुछ गड़बड़ लगी और उसने अपनी चिंता भरी आवाज में ऋषभ से पूछा, क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है ऋषभ? इस पर ऋषभ ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, मैं मिलकर तुम्हें ये बताऊंगा, पर अभी चाचू ने मुझे जो टास्क दिया है उसे पूरा करना है। अब उसकी बात से आराध्या कंफ्यूज हुई और उसने ऋषभ से पूछा, कौन सा टास्क ऋषभ? ऋषभ ने सोती हुई मन्नत को देखा और उसके बालों पर किस करने के बाद आराध्या से बोला, हमारी इस लिटिल डेविल को उठाने का टास्क। अभी ये इतने चैन से सोई है एंड यू नो व्हाट आरू, सोते हुए भी ये कितनी क्यूट लगती है यार। उसकी इस बात पर आराध्या ने पूछा, आप बेबी के पास सोए हो? ऋषभ मन्नत को टाइटली हक करते हुए अपनी होने वाली बीवी से बोला, हाँ, कल मैं चाचू और मन्नत के पास ही सोया था, जिसकी वजह से इतने सालों में पहली बार मुझे इतनी चैन की नींद आई। उसकी बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और वो ऋषभ से बोली, हाँ, तो वो है ही इतनी प्यारी। वैसे अभी आपको उसे उठाना होगा ऋषभ, 9 बज रहे हैं और आप लोगों को हल्दी के लिए यहाँ भी आना है। अब ऋषभ का चेहरा थोड़ा उतर सा गया और वो अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, आई नो बेबी, पर मेरा दिल नहीं कर रहा है इसे उठाने का, कितने चैन से सोई है ये। अब आराध्या से भी रहा नहीं गया और वो ऋषभ से बोली, ऋषभ, मैं वीडियो कॉल करूं आपको, मुझे भी देखना है मेरी क्यूटी पाई को। ऋषभ ने बस ओके में जवाब दिया और फोन कट किया। अगले ही सेकंड आराध्या ने उसे वीडियो कॉल किया, जो ऋषभ ने बिना टाइम वेस्ट किए पहली ही रिंग में उठाया। ऋषभ फोन को ठीक से पकड़कर आराध्या को उसके सीने में छिपी हुई मन्नत को दिखाते हुए बोला, लुक एट हर, कितनी प्यारी लग रही है ये सोते हुए। अब तो आराध्या का दिल भी उस पर आ गया और वो मन्नत की तरफ देखकर स्माइल करते हुए ही ऋषभ से बोली, हाँ, उसका फेस आपके सीने में है और यू नो वॉट ऋषभ, आई विश कि मैं अभी मन्नत के पास होती, लाइक हम दोनों एंड वो हमारे बीच में अंडरस्को। ऋषभ समझ गया कि आराध्या क्या चाहती थी। वो आराध्या की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी आरू, तुम एक बार यहाँ आ जाओ, फिर चाचू से बोलकर मैं इसे हमारे रूम में हमारे पास सुला दूंगा। उसकी बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर चमक सी आई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता आई और उसने ऋषभ से पूछा, हाँ, पर चाचू मानेंगे? आराध्या के इस सवाल ने तो ऋषभ को भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया और वो कुछ सोचते हुए बोला, आई डोंट नो, पर एक रात के लिए शायद मान जाए। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और तभी उसकी नजर ऋषभ पर पड़ी, जो अभी उसके मेसी स्टेट में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो खुद शर्टलेस सोया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। आराध्या ऋषभ की तरफ देखकर अपनी नोटी सी आवाज में बोली, वैसे आप आपके इस मेसी स्टेट में भी हॉट लगते हो। उसकी इस बात से ऋषभ के होठों पर तेज स्माइल आई और वो आराध्या से बोला, अच्छा जी, वैसे आपने मेरी हॉटनेस अभी देखी कहाँ है मैडम, एक बार यहाँ तो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना हॉट हूँ। उसकी बात से आराध्या का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, ऋषभ, कुछ तो शर्म करिए, आपकी छोटी सिस्टर आपके पास सोई है और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अगर मान चाचू ने सुन लिया तो घोड़ी चढ़ने से पहले वो आपको सूली पर चढ़ा देंगे। ऋषभ और आराध्या का वीडियो कॉल अभी भी चालू था और जब ऋषभ ने आराध्या की बात सुनी, वो अपना सिर हिलाकर बोला, ना बाबा,
मुझे चाचू के हाथों नहीं मरना, और वैसे भी उनकी मार खाकर कौन ही बच सकता है। उसकी बात सुनकर आराध्या की हंसी छूट गई और वो ऋषभ से बोली, हाँ तो अब आप हमारी उस प्यारी सी गुड़िया को उठाइए, वरना चाचू से डांट खानी पड़ेगी आपको। मैं फोन रखती हूँ, बाय। ऋषभ ने अपना सिर हिलाया और बोला, बाय, सी यू सून। इसी के साथ उसने फोन रख दिया और फिर ऋषभ ने मन्नत की तरफ देखा, जो अब तक सो रही थी। उसे देखकर ऋषभ मन्नत के बालों पर किस करते हुए बोला, हे वाहे गुरुजी, कितने चैन से सोई है मेरी बच्ची। कैसे उठाए इसे, पर मुझे ये तो करना ही होगा, वरना चाचू मेरी बैंड बजा देंगे। ऋषभ ने धीरे से मन्नत के गालों को सहलाया और प्यार से उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, मन्नत गेट अप बच्चे। मन्नत अंडस्को। उसके उठाने से मन्नत ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई, जिसे देखकर ऋषभ अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, हे वाहे गुरुजी, ये तो गहरी नींद में है, मैं कैसे उठाऊं इसे अंडस्को। ठीक उसी वक्त ऋषभ को मान की आवाज आई, जो रूम में आते हुए बोला, दिल नहीं कर रहा इसे उठाने का। ऋषभ ने मान की तरफ देखा, जो उसका वर्कआउट करके वापस आया और अब उसकी पूरी बॉडी पसीने से तर हो चुकी थी। मान की बॉडी चमक रही थी, पर उससे पसीने की बदबू भी आ रही थी। ऋषभ मान की तरफ देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अंडस्को चाचू, हम इसे थोड़ी देर सोने देते हैं ना। ऋषभ को पहली बार मन्नत के लिए उससे रिक्वेस्ट करते देख मान के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई, पर अभी उसे उसकी सॉफ्टनेस नहीं दिखानी थी, वरना मन्नत का उठना मुश्किल होता। मान ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नो, अगर ये थोड़ी देर और सोती रही ना तो टाइम पर रेडी नहीं होगी, और फिर लेट हुई तो खुद अपसेट हो जाएगी। ऋषभ खुद भी उसकी इस बात से सहमत होकर बोला, हाँ ये भी है। मान ने अपना सिर हिलाया और उसने मन्नत को बेड पर से अपनी गोद में लिया। मान ऋषभ की तरफ देखकर बोला, तू जाकर रेडी हो जा, मैं मेरे इस बेबी कुंभकर्ण को उठाता हूँ। ऋषभ ने एक नजर मन्नत पर डाली, जिसका चेहरा अभी मान की गर्दन में छिपा हुआ था। अब ऋषभ ने मान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, आप कैसे उठाओगे इसे अंडस्को। इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, मान अपनी प्राउड भरी आवाज में ऋषभ से बोला, बेटा जी, बाप हूं, इसका सब पता है मुझे कि इस शैतान को कैसे उठाना है। मान की इस बात ने ऋषभ को क्लीन बोल्ड ही कर दिया और वो अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, क्या बात है चाचू, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ और आपने अपनी ड्यूटी संभाल ली। आई एम सो इम्प्रेस विथ यू, और जब घर में सबको ये पता चलेगा, स्पेशली दादू दादी को, तो वो भी खुश हो जाएंगे। मान उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए उससे बोला, हाँ पर अब तू जा, वरना आज अगर तू अपनी ही हल्दी पर लेट हुआ तो तेरी वाली जरूर तुझसे नाराज हो जाएगी। ऋषभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो नर्वस होकर अपनी गर्दन पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, पॉइंट है, मैं जा रहा हूँ। ऋषभ ने पीछे से ही मन्नत के बालों पर किस किया और बोला, सी यू सून भैयू की जान। इस वक्त वो सब आहूजा मैंशन में थे। अभी ऋषभ और आराध्या साथ में बैठे हुए थे, जहां घर के बड़े एक एक करके उन्हें हल्दी लगा रहे थे। हल्दी के पहले की चूड़ा भराई की रस्म हो चुकी थी। मन्नत को छोड़कर सब बच्चे आराध्या और ऋषभ को हल्दी से कवर होते देख एंजॉय कर रहे थे, पर मन्नत का ध्यान कहीं और ही था। वो जब से उठी थी तब से बहुत खोई सी थी। तभी सेजल मन्नत की तरफ आई और उसने मन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से उससे पूछा, मन्नत क्या हुआ तुझे, तू आज इतनी खोई हुई क्यों लग रही है। जब से तू यहाँ आई है तब से मैं तुझे देख रही हूँ, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। मन्नत सेजल को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने झट से अपना सिर हिलाया और उसे अपनी फेक स्माइल देते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ सेज, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सेजल के लिए मन्नत को जानना भले ही डिफिकल्ट हो, पर वहां मान भी मौजूद था, जो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। मन्नत के एक्सप्रेशन मान से छिपे हुए नहीं थे, वो उसका चेहरा बहुत आसानी से पढ़ सकता था। मान बहुत गौर से मन्नत की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, आई नो बेटा, आप क्या सोच रहे हो। आपको कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब याद होगा, क्योंकि जितना मैंने इन 2-3 दिनों में आपको जाना है, उससे मुझे ये तो पता चल गया कि आप 90% मेरी तरह हो। अब उसके होठों पर एक दबी हुई मुस्कान आई और वो सोचने लगा, मैं भले कितने ही नींद में क्यों ना रहूं, पर मुझे सब कुछ याद होता है। जब तक मैं खुद कोई भी बात अपने दिमाग से ना निकालना चाहूं तब तक वो बात मेरे जहन में रहेगी और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। मान ने मन्नत की तरफ देखा, जो अपनी उंगलियों से खेल रही थी। मान उसके चेहरे की तरफ देखकर अपने आप से ही बोला, आपको भी वो सब याद है और अभी आपके दिमाग में लाखों सवाल चल रहे हैं, जिसके जवाब आपको मेरे से ही मिलेंगे।
मान की नजरें बस उस पर ही थी। तभी समीक्षा मन्नत की तरफ देखकर बोली, अरे प्रिंसेस, आप आपके भैयों और भाभी को हल्दी नहीं लगाओगे? मन्नत ने उनकी तरफ देखा और उन्हें अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, हम आई बड़ी मम्मा। मन्नत ऋषभ और आराध्या की तरफ आई और उसने बिना कोई शैतानी किए सीधे सीधे उन दोनों को हल्दी लगा दी और फिर वहां से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसे ऐसे देखकर आराध्या ने अपनी चिंता भरी आवाज में ऋषभ से पूछा, ऋषभ, ये ऐसे क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है? ऋषभ ने भी मन्नत के चेहरे को देखा, जो डल पड़ा था। उसे ऐसे देखकर ऋषभ को भी बुरा लग रहा था, पर वो क्या ही करता। ऋषभ ने आराध्या की तरफ देखा और अपनी धीमी आवाज में उससे बोला, हाँ आरू, पक्का कल की वजह से ये डिस्टर्ब है, पर डोंट वरी, जब तक चाचू है हमें मन्नत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने एक नजर मान की तरफ देखा, जिसकी नजरें हर वक्त मन्नत पर ही टिकी हुई थी। मान को मन्नत की तरफ देखता देखकर ऋषभ आराध्या से बोला, हाँ अगर चाचू को उनकी बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो बात दिक्कत वाली हो जाती, पर अब ऐसा नहीं है। कल मैंने अपने चाचू को उनकी बेटी के लिए रोते हुए देखा। अब आराध्या को छोटा सा सदमा लगा और वो अपनी शॉकन स्टेट में ही बोली, व्हाट? मान चाचू रो रहे थे? ऋषभ ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, कल वो मन्नत के लिए रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने दिल से उनकी बेटी को अपना लिया है और अब दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। उसकी बात सुनकर आराध्या के होठों पर स्माइल आई, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया, जिसकी वजह से उसने ऋषभ से पूछा, मैं खुश हूं कि चाचू ने फाइनली मन्नत को अपना लिया, पर मल्होत्रा फैमिली का क्या? वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? आराध्या के इस सवाल ने ऋषभ के सारे हाव भाव ही बदल दिए। अब वो अपनी प्लेन आवाज में आराध्या से बोला, आई डोंट नो आरू, और वैसे भी मन्नत कपूर फैमिली की बच्ची है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके कुछ भी रिएक्ट करने से। हमें सिर्फ इतना पता है कि अब मन्नत उसके असली घर में उसकी असली फैमिली के साथ रहेगी, ना ही उन मल्होत्राज के साथ। अब आराध्या को ऋषभ की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, जिस वजह से उसे ऋषभ से डर भी लग रहा था, पर उसने खुद को काबू में किया और बोली, ऋषभ, ये गलत होगा अंडरस्को। ऋषभ ने अपना सिर ना में हिलाया और आराध्या को अपनी सर्द नजरों से देखकर बोला, नहीं, जब बात हमारी अमानत की आएगी तब कपूर सही गलत कुछ भी नहीं देखेंगे। उस पर मान कपूर इन सब में इन्वॉल्व है आरू। ऋषभ ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोला, तुम खुद मेरे चाचू को जानती हो कि वो कैसे हैं। अगर उन्हें कोई चीज चाहिए तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहते हैं, पर यहाँ बात किसी चीज की नहीं, उनकी अपनी बेटी की हो रही है, जो उनका खून है। अब आराध्या को भी ऋषभ की बात समझ में आ रही थी, क्योंकि वो मान कपूर को काफी अच्छी तरह से जानती थी। ऋषभ अपनी प्लेन आवाज में आराध्या से बोला, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि चाचू मन्नत को ऐसे ही छोड़ देंगे? वक्त आने पर वो मन्नत को पाने के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए दुनिया तबाह कर दी। उनके लिए उनकी बेटी ही उनकी पूरी दुनिया है। ऋषभ की बात सुनकर अब आराध्या को मन्नत के लिए डर लगने लगा और वो वाहेगुरु जी से प्रार्थना करते हुए बोली, वाहेगुरु जी, अब आगे जो कुछ भी होने वाला है उसका सबसे ज्यादा असर उस छोटी सी बच्ची पर पड़ेगा। आप प्लीज सब कुछ संभाल लीजिएगा। यहाँ आराध्या मन्नत के लिए प्रार्थना कर रही थी, पर वो बेचारी अभी भी असली मन्नत से बेखबर थी। कपूर फैमिली के साथ साथ मान खुद उसकी बेटी की पूरी तरह से जान नहीं पाया था। मान खुद नहीं जानता था कि बहुत जल्दी उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था और उसकी सबसे बड़ी वजह खुद मन्नत ही बनने वाली थी। अभी मन्नत की नज़र मान पर थी और वो मान की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोली, मुझे मिस्टर कपूर से बात करनी है, पर मैं ये आज नहीं कर सकती। शाम को शादी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैयू भाभी की शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मन्नत ने एक नज़र उसके आस पास देखा, जहां सब लोग हंसी खुशी के साथ हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। मन्नत ने एक गहरी सांस भरी और खुद से बोली, मुझे कल तक का वेट करना होगा और वैसे भी परसों मैं वापस चली जाऊंगी, तो मुझे कल ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। मन्नत ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में मोक्ष की आवाज पड़ी, अरे, आप कहाँ खोए हुए हो? आज आपके भैयू की हल्दी है और आप ऐसे ही हो, बिना हल्दी लगाए ऐसा कैसे हो सकता है बेटा जी? अभी मोक्ष के होठों पर तेज स्माइल थी, जिसका मतलब मन्नत भली भांति समझ रही थी। अब मोक्ष उसके हल्दी से सने हाथों को लेकर मन्नत की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर मन्नत अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगी और अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, भाई नो अंडरस्को।
मोक्ष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी तरफ बढ़ते हुए ही बोला, हाँ हाँ। उसे तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए भागी, आह बचाओ। इसी के साथ उनकी मस्ती शुरू हो गई और मन्नत के प्यारे भाइयों ने उसे हल्दी से कवर कर दिया। शाम का वक्त मान का रूम, इस वक्त मान उसके रूम में नहीं था और मन्नत रेडी हो रही थी। मन्नत अब पूरी तरह से रेडी थी पर उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी और वो बार बार उसके फोन को ही देख रही थी। मन्नत ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसने फोन में किसी का नंबर मिलाया, पर आगे से किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसने अपना फोन बेड पर पटक दिया और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, हे बाबा जी, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरी उनसे एक बार भी बात नहीं हुई, पता नहीं कहाँ है ये। अब मन्नत गुस्से में इधर से उधर चलते हुए बोली, आप बस एक बार मेरे आगे आइए मिस्टर रहेजा। मैंने आपको अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मैं भी मन्नत नहीं। मन्नत ने खुद को शांत किया और अपना फोन लेकर नीचे आ गई, जहां अब सभी लोग मौजूद थे। ऋषभ पूरी तरह से रेडी था और अभी उसके दादू उसका सेहरा बांध रहे थे। ऋषभ को देखकर ही मन्नत का गुस्सा पूरी तरह से शांत हुआ और उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। मन्नत जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी, उसके पैरों में बंधी पायल बजने लगी, जिस वजह से अब सबकी नजरें ऊपर मन्नत पर पड़ी। मन्नत को देखते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गई और मान तो उसे देखता ही रह गया। मन्नत ने अभी वो लहंगा पहना था जो मान ने उसके लिए पसंद किया था जब वो पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे, और मन्नत ने उस लहंगे के लिए एक लड़की को पंच भी किया था। मन्नत उस लहंगे में चांद की तरह लग रही थी और उन लोगों की नजरें उस पर से हट भी नहीं रही थी। मान अपनी बेटी की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, हे बाबा जी, ये कितनी प्यारी लग रही है। ये वही लहंगा है जो मैंने सिलेक्ट किया था मेरी बेटी के लिए। तभी मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जान है, पर मेरी चॉइस मेरी परी पर खुल रही है। मन्नत नीचे आई, तभी समीक्षा और अविका दोनों उसकी तरफ आई। समीक्षा मन्नत को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए बोली, वाहे गुरु जी, ये कितनी प्यारी लग रही है। उनकी बात से सहमत होकर राघव उनसे बोले, हाँ समी, प्लीज इसकी नजर उतार दो, वरना नजर लग जानी है हमारी बच्ची को। उनकी बात सुनकर मन्नत उन्हें अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाते हुए बोली, प्लीज बड़े पापा, मैं कोई इतनी भी खास नहीं लग रही अंडिस को। अब मान अपनी प्लेन आवाज में मन्नत से बोला, आप बहुत खास हो। आप खुद नहीं जानते कि आपकी वैल्यू क्या है, तो कभी ये मत बोलना कि आप खास नहीं हो। यू गेट इट मन्नत? मान की बात सुनकर मन्नत के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई, पर उसने अपनी मुस्कान को पलक झपकते ही छिपा दिया और मान को घूरते हुए बोली, आप मुझे धमका रहे हैं मिस्टर कपूर? मन्नत की नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए मान ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी प्यार से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।